जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो अनिवार्य पेपर है खाद्य पोषण और स्वच्छता उसको सॉल्व करा रहा था। और ये जो पेपर हुआ था 6 फरवरी 2024 को। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के थ्रू आपको क्वेश्चन के किस तरह के पैटर्न बनते हैं, और ये एक ऐसा पेपर है जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है, आपके को करिकुलम का एक पार्ट है। ठीक है, तो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एनईपी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है, तो आप सभी को पढ़ने हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पेपर अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तो आइए चलते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। तो ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वह 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु में बचपन में पहुंचते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पर हमें लगता है कि जो चौथा ऑप्शन है 1 से लेकर 12 साल, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसका कोई और भी ऑप्शन हो सकता है तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसका जो रियल आंसर है वो है 6 to 12 ईयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से स्वस्थ का आयाम है। ठीक है, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए इसमें से कौन से ज़रूरी है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी चीज़ें हमारी नियंत्रित होनी चाहिए, इसलिए हम स्वस्थ कहलाएंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं। तो गर्भावस्था अगर है तो कौन कौन सी चीज़ें प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहले से मौजूद बीमारी, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है एक से अधिक गर्भ। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गर्भावस्था की जटिलता इनमें से कौन सी है। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो जो पोषण के लिए सबसे उचित दिन होता है ना, मतलब कि गर्भ से लेकर बच्चे के डेवलपमेंट तक, तो वो होता है लगभग 1000 दिन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गर्भावस्था, शैशवावस्था और शिशु अवस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं 1000 दिन में होती हैं, और इसमें बच्चों को पोषण बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है, तो ये सत्य है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने वाले पारंपरिक पदार्थों में क्या शामिल है। तो आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि गाय को या घर पे अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है तो इनके लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, और ये हमारे घर पर मौजूद होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यानी कि पारंपरिक पदार्थ। तो इसके लिए हम सौंफ, अजवाइन, जीरा, ये सब यूज़ करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन चाहिए होता है। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 27 मिलीग्राम ज़रूरत होती है आयरन की। तो यहाँ पर 27 मिलीग्राम नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम नियर बाई देखें, एक अप्रॉक्स देखें, तो 30 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोलेस्ट्रॉम में अधिक होता है। ऑप्शन है पहला विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज और लौह तत्व। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। तो माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ का पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसे क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो इस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केवल विटामिन बी है। तो आप विटामिन B6 को भी याद रखिएगा, ताकि अगला क्वेश्चन अगर ऐसे चेंज करके कभी आए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो कोलेस्ट्रम जो
नवजात शिशु है यानी कि जो जन्मा बच्चा उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये माँ के पहले दूध में होता है और ये उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इन सभी ऑप्शन में देखा जाए तो आयरन सबसे अधिक मिलता है आंवला में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो एनीमिया के प्रकार तो देखा जाए तो दो भी प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड देखा जाए तो एनीमिया के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आयरन एनीमिया, दूसरा है घातक एनीमिया, तीसरा है अप्लास्टिक एनीमिया और लास्ट है हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये एनीमिया के 4 प्रकार हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए कि कितना कैल्शियम बनता है निकलता है, ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पर मैंने डेटा दिया हुआ है कि कितने साल के व्यक्ति को कितना विटामिन डी लेना चाहिए, ताकि भविष्य में यही क्वेश्चन चेंज करके कुछ अलग तरीके से आए तो आपको इसका आंसर पता हो। तो आपको बता दें कि 1 साल से 60 साल तक के जो लोग होते हैं उनको 600 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। IU का मतलब यहाँ पर है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब 60 से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको 800 IU की ज़रूरत होगी और 1 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 400 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो ये आप डेटा लिख लीजिएगा, इन केस फ्यूचर में क्वेश्चन ये चेंज होकर आता है तो आप उसका आंसर दे पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एलर्जी की शिकायत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, परिस्थितिकी लक्षण यानी कि सिचुएशनल सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 42 है, काम के लिए क्या आवश्यक है। तो काम के लिए ज़रूरत होती है ऊर्जा की, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का जो आहार है वो डिपेंड करता है उसके काम करने पर। जैसे कि अगर कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है तो उसका आहार अलग है, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो उसका आहार अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर के ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है। तो उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है। जैसे सामाजिक कारण हो सकता है, सोशल रिलेशन, किसी व्यक्ति का किसी के साथ सोशल रिलेशन अच्छा ना हो, धार्मिक गतिविधियाँ, धूम्रपान, ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन विटामिन डी को बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, विटामिन ए का दूसरा नाम। तो विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 48 है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा हमारी त्वचा भी है, बलगम भी है, पेट का अम्ल भी है, ये हमारे शरीर में पहले से जन्म से मौजूद होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम जन्मजात प्रतिरक्षा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।